किसी ने सही कहा है कि समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वो कदर नहीं अफसोस होता है। अफसोस मतलब किसका? अरे भाई समय का। टाइम इज़ प्रीशियस, डू नॉट वेस्ट इट। सुना होगा ना, फिर भी करते हो ना करते हो ना। आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक लड़के की। ये लड़का था जो अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। गांव बड़े ही गया गुजरा किस्म का था, उसमें कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी। उनको कुछ भी चाहिए रहता था तो उनको शहर की तरफ जाना पड़ता था। उसकी माँ घर चलाने के लिए किसानी करती थी और वो खुद बड़ा ही चुलबुला किस्म का था। उसको कोई मतलब नहीं था कि घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो बस दिन भर अपने दोस्तों के साथ गांव के पास नदी में खेलता रहता था। मन करता था तो स्कूल जाता था, मन नहीं करता था तो स्कूल नहीं जाता था। तो उसकी माँ बोलती थी कि मेरा हाथ बटा दे, मेरी मदद कर दे, लेकिन वो इस बात को अनसुनी कर देता था। तो एक दिन ऐसे ही उसकी माँ जब खेत से काम करके लौट रही थी घर की तरफ तो वो बीमार पड़ गई। अचानक वो गिर गई। तो जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने उस लड़के से कहा कि अभी तो मैंने इनको एक टेम्पररी दवाई दे दी है, लेकिन तुम्हें जल्दी से जल्दी जो मैं ये दवा लिख रहा हूँ ये परमानेंट दवा है, ये शहर से लाना पड़ेगा और अपनी माँ को देना पड़ेगा, वरना इनको एडमिट करना पड़ेगा शहर के हॉस्पिटल में। तो तब तो उस लड़के ने हाँ बोल दी, लेकिन फिर वो अपने खेल में इतना मग्न हो गया कि वो भूल गया। फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, सुबह जाएंगे और माँ के लिए दवाई ले आएंगे। सुबह होती है तो फिर उसके दोस्त उसको खेलने के लिए नदी की तरफ ले जाते हैं और खेलने में वो इतना मग्न हो जाता है कि फिर शाम हो जाती है। शाम को जब घर जाता है, माँ को देखता है तो अचानक उसको याद आता है कि माँ के लिए दवाई लानी है। माँ भी पूछती है कि बेटा मेरे लिए दवाई लाया? तो वो बोलता है कि नहीं माँ, आज मैं भूल गया, कल सुबह पक्का ले आऊँगा। सुबह होती है, माँ की तबीयत और बिगड़ने लग जाती है। फिर ये भागा शहर की तरफ दवाई लेने जाता है। बीच में इसको एक अपना दोस्त मिल जाता है, वो खींच के इसको खेलने के लिए ले जाता है। फिर ये खेलने लग जाता है, 1 घंटा बीत जाता है। फिर इसको याद आता है कि नहीं यार, मेरे को तो दवाई लेने जाना है। तो फिर ये जाता है, आगे निकलता है, शहर की तरफ भागता है। भागते भागते इसको एक चने वाला मिल जाता है। तो फिर ये चने वाले से चने ले लेता है और पेड़ के नीचे बैठ के खाने लग जाता है। खाते खाते इसको नींद आ जाती है तो ये सो जाता है। 3 घंटे बाद जब इसकी नींद खुलती है तो फिर इसको याद आता है कि अरे मेरे को तो दवाई लेने जाना है। फिर ये निकलता है धीरे धीरे और फिर बीच में नदी आती है। नदी के पास एक मेंढक कूद रहा था तो इसको अच्छा लगने लग जाता है। तो ये मेंढक का पीछे भागते भागते उसके पीछे जंगल में चला जाता है। जंगल के बीच में शाम हो जाती है। फिर इसको याद आता है अरे मेरे को तो दवाई लेने जाना है। तो फिर ये भागते भागते शहर की तरफ जाता है, वहाँ से दवाई लेता है और अपने घर की ओर जाता है। घर में जैसी एंट्री करता है तो माँ नहीं होती है। पड़ोस से पूछता है कि माँ कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उनको एम्बुलेंस के ज़रिए शहर की तरफ एडमिट करने के लिए ले जाना पड़ा। फिर ये अफसोस करता है, रोने लग जाता है कि क्यों मैंने समय की कदर नहीं की, क्यों मैं माँ के लिए समय से दवाई नहीं लाया। अगर मैं समय से दवाई ले आता तो आज मेरी माँ को एडमिट नहीं होना पड़ता। हम भी यही नहीं करते? हमारे पास किसी काम को करने के लिए समय ही समय होता है, लेकिन फिर भी हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए उस काम को डिले करते रहते हैं, टाइम को वेस्ट करते रहते हैं और ऐसे पॉइंट पे आके खड़ा हो जाते हैं कि उस पॉइंट पे हमारे पास उस काम को करने के लिए समय नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर हम अफसोस करते हैं, दुखी होते हैं कि क्यों हमने समय का कदर नहीं की, क्यों हमने समय का सदुपयोग नहीं किया। तो अगर आपको भी उस पॉइंट पे आके खड़ा नहीं होना है, जिस पॉइंट पे आके आपके पास किसी काम को करने के लिए टाइम ही ना हो, कुछ ना हो, तो शुरू कर दीजिए कल का काम अभी से।